you can use that methods and earn some money from market. सो मुझे ये लगता है कि आपने अगर मार्केट में कुछ सीखना है या अपना पोर्टफोलियो बनाना है, मतलब स्टार्ट करना है मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट इन्वेस्ट करने के लिए, तो इन्वेस्टर पर्पज या मतलब एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के हिसाब से आपने अगर इस चैनल को फॉलो किया, तो मैं बिगिनिंग लेवल से अभी सिखाने के लिए स्टार्ट करने वाला हूँ। और आपको आगे जाके एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी बनने के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं कि इसके आगे अभी वन बाय वन, मतलब स्टेप बाय स्टेप हम बिगिनिंग लेवल से शेयर मार्केट में कैसे अपना एक बिजनेस के तौर पे या प्रोफेशनल ट्रेडर के हिसाब से अपना स्टार्ट कर सकते हैं स्टडी करने के लिए। तो फर्स्टली आई वुड लाइक टू शो यू किस तरीके से, मतलब हमें स्टार्ट करना है। तो अ, पहली चीज है कि अपना ट्रेडिंग प्लान क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब माय ट्रेडिंग प्लान कैसे होना चाहिए। तो मुझे इस ऐसे लगता है कि एंट्री लेवल अपना बहुत बेसिक तरीके से स्टार्ट करना है। काफी कॉम्प्लिकेटेड या बहुत कुछ ऐसा मतलब नहीं, क्या अलग माइंडसेट से यहाँ पे नहीं आना है। अपना सिंपल तरीका रखना है। क्योंकि शेयर मार्केट में जो यूट्यूब पे वीडियोस है या और भी कई सोर्सेस से अभी दिखाई दे रहे हैं कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग या कुछ अलग ही दिखा रहे हैं लोग। तो ये सब शुरुआत में देखने की जरूरत नहीं है, या वो नहीं किया तो भी चलेगा। एक बेसिक फंडा या सिंपल, जितना सिंपल करेंगे आप उतना अच्छा है शेयर मार्केट का स्टार्ट। या उससे आगे भी आप प्रोफेशनल ट्रेडर भी बन गए तो भी बहुत बड़ा ऐसा मतलब लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। एक इसका बहुत सिंपल फंडा है। उसी आधार पर आपने अगर पूरा बिजनेस क्रिएट किया या वेल क्रिएट करना स्टार्ट किया तो भी हो सकता है। तो पहला पार्ट है एंट्री लेवल। एंट्री लेवल में क्या है, होता है कि आपने इस दुनिया में आने के लिए क्या मतलब उसके पीछे का सोच क्या है। ये जो शेयर मार्केट की दुनिया है या ये बिजनेस बहुत बड़ा है। दुनिया में सब लोग कर रहे हैं। इंडिया में तो 1% अभी लोग शेयर मार्केट में या शेयर मार्केट से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप यूएस यूके की कंट्रीज के लोगों का देखें तो लगभग मोर देन 60% लोग तो मार्केट में इन्वेस्ट कर ही रहे हैं। तो वो लोग कितना परसेंट से मतलब पूरा शेयर मार्केट में अपना पैसा लगा रहे हैं। वहां से प्रॉफिट या जो कुछ भी उनका लॉस हो रहा है या जो कुछ भी उनका डेली ट्रेडिंग चलता है या ईयरली वो आउटपुट निकालते हैं, तो वो लोग कर सकते हैं। तो हम लोग इसको गैम्बलिंग क्यों समझते हैं, वो लोग क्यों नहीं समझते। इसके पीछे का एक लॉजिक है कि उन लोगों को पता है कि ये बिजनेस है और हम लोग समझते हैं कि वो एक सट्टेबाजी का एक खेल है। तो हमें समझना चाहिए कि अपने कंट्री में या अदर कंट्री में जो कुछ भी शेयर मार्केट के रिलेटेड टूल्स है या उन लोगों का भी एक इन्वेस्टिंग का जो मेथड है वो तो लगभग सेम है। आप अगर किसी टेस्ला स्टॉक को भी करना चाहोगे तो उसका भी मेथड सेम है। और आप अभी यहाँ पे अगर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं टाटा मोटर्स में या समझ लो रिलायंस में, बजाज फाइनेंस में या और भी स्टॉक्स है टाइटन वगैरह, तो इन इसमें एंट्री करने का भी फंडा सेम है। तो लगभग हम लोगों को ये समझना चाहिए कि गैम्बलिंग तो नहीं है, बिजनेस है, लेकिन इसका कुछ रूल्स है या रेगुलेशंस है, उसको समझ में आना चाहिए हम लोगों को। तभी आप ये बिजनेस सक्सेसफुली कर सकते हैं। तो एंट्री लेवल में हम पहले देखते हैं कि दुनिया में लोग शेयर मार्केट में दो तरीके से एंट्री करते हैं। एक होता है बाय चांस और दूसरा होता है बाय चॉइस। बाय चॉइस और बाय चांस का मीनिंग क्या है कि बाय चांस मतलब आपने खाली अपना लक चेक करने के लिए आप यहाँ पे आए हैं। तो आप इनसिक्योर है, कंप्लीटली इनसिक्योर है मार्केट में, क्योंकि आपने कोई प्लान नहीं किए है उसके पीछे। आपका कोई ऐसा
स्टडी नहीं उस मार्केट के बारे में, या किसी शेयर्स के बारे में भी, या कंपनी के रिलेटेड कोई इतना इन डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है, फिर भी आप मार्केट में आना चाहते हैं, किसी फ्रेंड से या यूट्यूब से या और किसी तरीके से आपने कुछ इंफॉर्मेशन हासिल किया, आधा अधूरा, मतलब 50% भी नॉलेज आपके पास नहीं है, फिर भी आपने एंट्री कर ली शेयर मार्केट में, तो उसको अनसिक्योर्ड कहते हैं। तो इसका आउटपुट क्या निकलेगा कि आप खाली आपका लक आजमा रहे हैं, चेकिंग योर लक। सो while चेकिंग योर लक, यू विल बी completely इन लॉस। मतलब क्या है कि अ, आपका प्लान ही नहीं है कुछ ट्रेड करने के लिए, ट्रेड विदाउट प्लान। इस तरीके से आपने किसी स्टॉक को खरीद लिया, मतलब आपने डिमैट अकाउंट वगैरह खोल के अपने 10,000 या 10 लाख भी डाल दिए, तो भी आप बाई चांस उसमें उतर रहे हैं, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है आपका, मैजिक भी आपका अप्लीकेबल होगा कि नहीं, एक दो बार होगा भी वो मैजिक, मतलब किस हिसाब से आपने माइंडसेट से स्टॉक खरीदा है। हो सकता है कि शुरू में आपको एक दो ट्रेड से प्रॉफिट भी हो जाए, लेकिन आपको उसी पैटर्न के साथ तीसरे चौथे ट्रेड को लेने के लिए भी कोई मतलब आपके पास प्लान ही नहीं था, तो वो ध्यान में नहीं रहेगा, माइंड में रहेगा ही नहीं कि उसका कैसे ट्रेड किया था मैंने। तो थ्री फोर स्टॉक मतलब ट्रेडिंग के बाद आप तो लॉस में चले जाएंगे। तो ये बाय चांस का मैटर हो जाता है, तो अनप्रोफेशनल माइंडसेट रहता है आपका कंप्लीटली। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो भी प्रॉफिट और लॉस है वो कंप्लीटली, मतलब मैंने अभी जो बताया वैसे अनडिफाइंड रहेगा। लॉस हो गया तो अभी कैसे हुआ और क्यों हुआ कुछ पता नहीं, और प्रॉफिट हुआ तो भी आप कुछ समझ में नहीं आएगा आपको कि आपका प्रॉफिट हुआ कैसे, और हुआ है तो फिर वापस मुझे और किसी स्टॉक में या सेम स्टॉक में जिस कंपनी में आपने स्टॉक खरीदे थे, उसी माइंडसेट के साथ आप फिर से अगर एंट्री करना चाहोगे, तो आपको पता नहीं है कि मैंने एंट्री वहां पे ली वो सक्सेसफुल हो गई, अभी ले रहा हो तो मैं लॉस में क्यों हूँ, पता नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको बाई चांस मार्केट में एंटर करने का कोई फायदा नहीं है। उसकी जगह पे आपने अगर बाय चॉइस मार्केट में आने के लिए या एंट्री करने के लिए अगर आपने डिसाइड किया है, तो उसका फायदा क्या होगा। सबसे पहले तो आप मार्केट सीखना चाहोगे, मतलब पैसा लगाने से पहले आपको सोचना है कि इसको मैं कैसे सीख सकता हूँ। मार्केट या बिजनेस आपको करने के लिए, मतलब वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पहले सीखना पड़ेगा, तभी आप बिजनेस में या शेयर मार्केट में कुछ कमाने के लिए आपको चांस क्रिएट हो सकता है। तो पहली बात तो आपको खुद को सिक्योर करना पड़ेगा कि मुझे पूरा मार्केट का एनालिसिस सीखना है, उसके बाद पैसा लगाना है और वो भी सिक्योरली ट्रेड करते जाना है। अगर मेरा लॉस शुरू में हो रहा है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा और भी इस लेवल पे लैक ऑफ नॉलेज है, इसकी वजह से मैं थोड़ा वहाँ पे लॉस ले रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मेरा वो भी नॉलेज या प्रैक्टिस के बाद उसका भी मेथड समझ में आएगा, तो फिर मुझे अच्छे से प्रॉफिट होने स्टार्ट होगा। तो सिक्योर प्लानिंग से क्या होगा, आप एक स्किल्ड ट्रेडर हो जाओगे या बन सकते हैं, या एक इन्वेस्टर बहुत अच्छे स्किल माइंडसेट के साथ आप एक सिक्योर्ड ट्रेडर या प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। तो प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए या वो माइंडसेट क्रिएट करने के लिए आपको अ, कौन से पार्ट पे एनालिसिस करने की जरूरत है, मतलब क्या है कि एक तो आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए, पेशेंस बहुत जरूरी है इस बिजनेस में, या किसी और भी बिजनेस में आप गए, तो जैसे आपने दुकान स्टार्ट किया वैसे प्रॉफिट होना स्टार्ट हो नहीं सकता, मतलब वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपका बहुत अच्छा लक है समझ लो, तो हो भी सकता है कि फर्स्ट डे से ही आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। लेकिन अगर आपने पेशेंस रखे किसी भी बिजनेस में, तो हो सकता है कि उसको 6 महीने लगेंगे या 1 साल 2 साल भी लग सकते हैं। लेकिन उसके बाद आप एक डिसिप्लिन के साथ उसमें डटे रहेंगे, तो जरूरी नहीं है कि वो बिजनेस कुछ चेंज करने की जरूरत है। आप उसी मेथड के साथ या उसी डिसिप्लिन के साथ फिर प्रॉफिट कमाना शुरू कर सकते हैं। तो
डिसिप्लिन मार्केट एनालिसिस मोस्टली थ्री पार्ट पे डिपेंड करता है शेयर मार्केट में। फर्स्ट पार्ट है फंडामेंटली एनालिसिस, सेकंड पार्ट है टेक्निकल एनालिसिस, और थर्ड पार्ट है, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो साइकोलॉजिकली या मेंटली आपको कैसे प्रिपेयर करना है खुद को कि पूरा शेयर मार्केट में हम मतलब दूसरों की साइकोलॉजी समझ में आनी चाहिए, या मार्केट की साइकोलॉजी अपने पास कंप्लीटली माइंडसेट उसके जरिए क्रिएट करना पड़ेगा कि मुझे आप मार्केट में क्या होने वाला है, आगे क्या हो सकता है, ये इसका आइडिया आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, तभी आप मार्केट में और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो वो भी मैं सिखा दूंगा। इसमें अगर देखा जाए तो किसको कितना परसेंटेज में मतलब सीखने की जरूरत है, क्योंकि फंडामेंटली आपका स्टडी बहुत अच्छा भी हो गया, किसी कंपनी के बारे में आपने बहुत अच्छे से स्टडी भी किया, तब भी उसका बेनिफिट खाली 5% हो सकता है ट्रेडिंग के टाइम। टेक्निकल एनालिसिस आपने अगर बहुत अच्छे से किया, चार्ट पैटर्न समझ मतलब सीख लिए, उसके साथ आपने कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न भी सीख लिए, कुछ और भी तरीके हैं जो मतलब इंडिकेटर वगैरह जो लगाते हैं, उसका भी बहुत इन डेप्थ तो आपने स्टडी किया है, तब भी आपको खाली 10% ही उसमें मतलब फायदा हो सकता है आपको उस उन चीज़ों का। लेकिन ये सीखना भी जरूरी है, ये परसेंटेज। हाँ, हाँ, अभी तो दिख रहा है कि बहुत कम है, 5 और 10%, लेकिन इसके सिवा आप ये मेथड सीख नहीं पाओगे। पहले तो ये दोनों पे आपका कमांड अच्छा होना चाहिए। जैसे ही ये दोनों कमांड पे आप अच्छे से मतलब स्टडी कर सकते हैं या किया है, ऐसा हो जाएगा। आप स्टार्टिंग में समझ लो कि निफ्टी 50 के स्टॉक के ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कंप्लीटली फोकस रखिए। जैसे ही आपके पास निफ्टी 50 के स्टॉक के ऊपर अपना कमांड पूरी तरीके से 100% हो जाएगा, तब आप साइकोलॉजिकली या मेंटली ट्रेडिंग के लिए या मेथड सीखने के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। तो इसमें क्या होता है कि 85% ये पार्क इसमें बचा होगा। तो ये 85% जो पार्क है, इसमें कुछ 5 पी रूल्स, पी में मतलब इनिशियल लेटर पी है। तो ये क्या है, पहले तो प्लानिंग, प्लान कैसे करना है ट्रेडिंग करने के लिए, उसके साथ साथ आपको वो प्लानिंग के साथ साथ उसका परफॉर्मेंस भी चेक करना पड़ेगा। मतलब मैंने आज एक ट्रेड लिया, अगले वीक दूसरा लिया, या अगले वीक आपने दो दिए, तो उसका प्रोग्रेस क्या है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, परफॉर्मेंस कैसे हो रहा है, वो भी देखना जरूरी है। उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट भी आपको चेक करना पड़ेगा, मंथली वाइज, वीकली वाइज, या ट्राई मंथली वाइज, या ईयरली वाइज। तो ये चीजें शुरू में आपको करनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ आपको एक पेशेंस भी रखना चाहिए पूरा मार्केट सीखते टाइम पे, क्योंकि विदाउट पेशेंस पेशेंस यू विल लूज योर मनी। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप ट्रेड तो ले लोगे, लेकिन आप रुकोगे नहीं। मतलब बहुत कम समय पे आपको प्रॉफिट कमाने की अगर चाहत है, तो वैसे मार्केट में शुरू के दिनों में तो पॉसिबल नहीं है। आप बिगिनर लेवल पे वैसे मार्केट में एंट्री ले रहे हैं और आपको क्विक मनी चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा, तभी आप जाके कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये 5 चीजें आपको बहुत अच्छे से समझनी होगी, तभी आप एंट्री लेवल के समय एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। या उसके आगे भी बहुत कुछ चीजें मैं सिखा दूंगा, लेकिन ये इनिशियल लेवल पे आपको इन चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा। थैंक यू ऑल।